नमस्कार। आज हम कबीरदास द्वारा रचित शब्द में से उनके पदों का अध्ययन करेंगे। संतो देखत जग बोराना, सांझ कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारी पखानी पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े कतेब कुराना। कई मुरीद तदबीर बतावे, उनमें डहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। इस पद में कबीर ने ऐसे धार्मिक लोगों को इंगित किया है जो धर्म के नाम पर तरह तरह के ढोंग करते हैं। उनको इस पद में कबीर ने फटकारा है। कबीर कहते हैं कि ईश्वर आडंबरों से नहीं बल्कि सहज मार्ग से ही, सहज भक्ति से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। संतो देखत जग बोराना, बोराना शब्द का अर्थ है पागल। कबीर दास जी कहते हैं कि संतो, यह संसार देखने पर मुझे तो बोराया हुआ सा, पागल सा प्रतीत होता है। सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। सांच शब्द का अर्थ है सच, धावे शब्द का अर्थ है दौड़ना, पतियाना शब्द का अर्थ है विश्वास करना। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं यदि सच्ची बात कहूँ तो लोग मारने दौड़ते हैं, उन्हें मेरी बात बुरी लगती है, और झूठी बात कहूँ तो उस पर विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। नेमी शब्द का अर्थ है नियमों को निभाने वाला, और स्नाना शब्द का अर्थ है स्नान। मैंने नियमों का पालन करने वाले देखे हैं, धर्मात्मा कहे जाने वाले भी देखे हैं। वे प्रातःकाल स्नान करते हैं। आत्म मारी पखानी पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। आत्म यानी कि आत्मा, पखानी शब्द का अर्थ है पत्थर। कबीर दास जी कहते हैं कि मुझे ऐसे व्यक्तियों का ज्ञान पूर्णतः अभाव जान पड़ता है, जो अपनी आत्मा के विरुद्ध आचरण करते हुए पत्थर की पूजा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में ज्ञान का जो है वो अभाव होता है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े कितेब कुराना। कितेब शब्द का अर्थ है किताब, पीर धर्मगुरु, औलिया का अर्थ भी फकीर या मुसलमानों के प्रसिद्ध संत से है। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने बहुत से पीर यानी धर्मगुरुओं को, औलिया यानी पहुँचे हुए संतों को, फकीरों को देखा है, जो किताबें कुरान आदि पढ़ते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें डहे जो ज्ञाना। मुरीद शब्द का अर्थ है शिष्य, तदबीर शब्द का अर्थ है उपाय। कबीर दास जी कहते हैं कि वे जो पीर औलिया आदि जो पहुँचे हुए संत हैं, मैंने उनके मुरीदों यानी शिष्यों को देखा है, जो कई तरह के उपाय बतलाते हैं और
अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। डिंब शब्द का अर्थ है पाखंड। गुमाना शब्द का अर्थ है घमंड। कबीरदास जी कहते हैं कि जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं वे आसन लगाकर पाखंड का अनुसरण करते हैं और अपने इस आचरण के लिए घमंड पाले रहते हैं। पीतर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। पीतर यानी कि पितृ से है और पाथर पूजन यानी कि मूर्ति पूजा। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग पितरों या पीपल और पत्थरों की पूजा करते हैं और तीर्थों की यात्रा करते हुए गर्व से फूले रहते हैं, अर्थात ईश्वर की सच्ची आराधना ना करके बाहरी कर्म कांड और आडंबर करते रहते हैं। टोपी पहरे, माला पहरे, छापा तिलक अनुमाना। कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ लोग स्वयं को धर्मात्मा मानते हैं और खास तरह की टोपी और माला धारण करते हैं, तिलक छापे लगाते हैं। साखी सबदी गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। कुछ लोग साखियाँ शब्दों को गाते हैं और वास्तव में वे धर्म के सत्य स्वरूप को भूल गए हैं। उन्हें अपनी आत्मा के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू जो हैं वो कहते हैं कि हमें राम पूज्य है। हिंदू राम को परम पूज्य मानते हैं और तुर्क यानी कि मुसलमान रहीम को। आपस में दो लरी लरी मुए, मरम न काहू जाना। लरी लरी यानी कि लड़ लड़कर, मुए शब्द का अर्थ है मर गए। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान राम रहीम में भेद मानकर आपस में लड़ते हुए मर भी जाते हैं, किंतु वे भगवान के मर्म को, वास्तविकता को नहीं जानते। हिंदू राम को श्रेष्ठ कहते हैं, मुसलमान रहीम को, और आपस में राम और रहीम को श्रेष्ठ बताते हुए दोनों लड़ते हुए मर जाते हैं, लेकिन इस मर्म को, इस वास्तविकता को नहीं जान पाते कि भगवान सिर्फ एक ही है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। जो ऐसे धार्मिक लोग हैं जो बाहरी कर्म कांड और बाह्य आडंबरों में लगे रहते हैं, वे घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते हैं और स्वयं को बहुत महिमा वाला मानकर अभिमान करते हैं। गुर के सहित सिक्खे सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। सिक्खे शब्द का अर्थ है शिष्य, बूढ़े शब्द का अर्थ है डूबना। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे जो ढोंगी धर्म गुरु हैं, उनके साथ उनके शिष्य भी डूबे हुए हैं, अर्थात ऐसे जो धर्म गुरु हैं जो बाहरी आडंबरों में पड़े हुए हैं, वो अपने शिष्यों को भी वास्तविकता का ज्ञान नहीं करा पाते, इसलिए उनके शिष्य भी अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं। अंतकाल पछताना, और अंतकाल में अपनी गलतियों के लिए वो पछताते हैं, पश्चाताप करते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना।
कबीरदास जी कहते हैं कि धर्म का वास्तविक रूप जानने के लिए इन आडंबरों को छोड़कर संतों, तुम्हें मैं इतना ही समझाता हूँ कि इन सब भ्रमों को भूल जाओ। हे संतों, ये सभी धर्म से बेखबर रहने वाले लोग हैं। इन्हें मैं कितना भी समझाऊं, मेरा कहना नहीं मानते और भ्रम में पड़े रहते हैं। केते कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। मैं इन्हें बताता हूँ कि ईश्वर जो है वो आडंबरों में नहीं, उसे प्राप्त करने का मार्ग तो बहुत ही सहज है। ईश्वर इन आडंबरों से प्राप्त नहीं होता, बल्कि सहज भक्ति से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार इस पद में कबीरदास जी ने धार्मिक लोगों के उनको बताया है जो बाहरी आडंबरों में पड़े रहते हैं। उन धार्मिक लोगों के बारे में बताया है जो ईश्वर की सच्ची आराधना ना करके उसके भक्ति के आडंबरों में और ऐसे ही उनके शिष्य जो हैं वो बाहरी आडंबरों में, कर्म कांडों में पड़े रहते हैं और ईश्वर के वास्तविक मर्म को नहीं पहचान पाते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दो कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाही पहचाना। एके पवन एके ही पानी, एक ज्योति समाना। एक ही खाक गड़े सब भांडे, एके कोहरा साना। जैसे बाडी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर घर बाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। इस पद में कबीरदास जी ने यह बताया है कि ब्रह्मा एक ही है, ईश्वर जो है वो एक ही है, वो परम ब्रह्म एक ही सत्ता है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अद्वैत ब्रह्मा को जानने की आवश्यकता है और जो अद्वैत ब्रह्मा को जान लेता है वो सर्वत्र उसे ही देखता है। इस को समझाने के लिए कबीर जी ने अनेक प्रकार से इसे स्पष्ट किया है। हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अच्छी तरह समझ लिया है, सर्वत्र एक ही ब्रह्म तत्व विद्यमान है। दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। दोई यानी कि दो, नाहिन नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति द्वैत की बात करते हैं उनके लिए जो संसार के दो रूप है वे वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। जो ईश्वर के एक रूप को ना मानकर उसके द्वैत की बात करते हैं कि ईश्वर अलग है, आत्मा और परमात्मा में भेद है, इस द्वैत को जो मानते हैं वो ईश्वर की वास्तविकता को नहीं पहचानते। उनके लिए संसार के दो रूप ही हैं, एके पवन एके ही पानी, एक ज्योति समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ब्रह्म और जीव दो नहीं एक ही हैं। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। इस संसार में सर्वत्र एक ही पवन एक ही जल है और
संपूर्ण संसार में एक ही ज्योति समान रूप से व्याप्त है और इस संसार का उत्पादक कारक एक ही है। एक ही खाक गड़े सब भांडे, एके कोहरा साना। भांडे शब्द का अर्थ है बर्तन। एक ही मिट्टी से विभिन्न प्रकार के घड़ों की तरह सब जो संसार की वस्तुएं हैं वो एक ही तत्व से बनी हुई हैं और उनको बनाने वाला भी एक ही है। कहने का भाव यह है कि एक ही मिट्टी से जिस प्रकार अलग अलग तरह के बर्तन बनते हैं, अलग अलग आकार के बर्तन बनते हैं, लेकिन उनमें मूल तत्व समान होता है, वैसे ही आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है, लेकिन विभिन्न रूपों के कारण वो अलग प्रतीत होती है, लेकिन मूल में एक ही सत्ता विद्यमान है। जैसे भाटी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार बढ़ई एक काठ को यानी कि लकड़ी को काटता है, अग्नि को कोई नहीं काट सकता। लकड़ी के काटे जाने से, लकड़ी के संसर्ग से ही अग्नि कटती हुई प्रतीत होती है, परंतु अग्नि जो है वो कटती नहीं है। इसी प्रकार शरीर के संसर्ग से, इसके नाश से चेतन का नाश एवं परिवर्तन प्रतीत होता है, किंतु चेतन में जो परिवर्तन प्रतीत होता है उसमें वास्तव में परिवर्तन नहीं होता। कहने का भाव यह है कि जैसे बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, लेकिन लकड़ी में जो जलने की जो शक्ति है, जो अग्नि है, उसको नहीं काट सकता, वैसे ही मनुष्य शरीर जो है वो नष्ट हो सकता है, परंतु मनुष्य के भीतर जो आत्मा है वो कभी भी नष्ट नहीं होती, वो कभी भी परिवर्तित नहीं होती। सभी घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। सबके अंदर ब्रह्म विद्यमान है, उसने अनेक रूप धारण कर रखे हैं। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरमाना। नर गरबाना, गरबाना शब्द का अर्थ है गर्व करना। माया के प्रभाव से जीव संसार में नश्वर वस्तुओं और धन दौलत आदि पर व्यर्थ ही गर्व करता है। माया के प्रभाव से जो जीव है वो मोहग्रस्त हो जाता है और संसार की नश्वर वस्तुओं पर, धन दौलत आदि पर गर्व करता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर दास जी कहते हैं कि जो ईश्वर के प्रति प्रेम में मस्त रहता है वह माया से मोहग्रस्त नहीं होता। ऐसा जो जीव है वो निर्भय रहता है, उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता। इस प्रकार इस पद के माध्यम से कबीर दास जी ने स्पष्ट किया है कि ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है। ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं है। जीव भी ब्रह्म का ही एक अंश है, उस परम ब्रह्म का ही एक अंश जीव है।